पेपर लीक होता है तो पेपर लीक से फ़ायदे क्या हैं। वो बोल रहे हैं कि पेपर लीक होता है तो स्टूडेंट को एक नहीं दो मौके मिलते हैं और उनको टाइम मिलता है और जितना मार्क्स ला सकते थे उससे ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो मेरे अनुसार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी देखे होंगे कि जो जेनजी हैं, अभी जो यही बात किया जा रहा है कि जो अभी सत्ताधारी है, जो पार्टी है, जेनजी को समझ नहीं पा रही है। जैसा कि अभी जेनजी जो तैयारी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनको कहा जाए कि आप एग्ज़ाम दीजिए, तैयारी कीजिए, तो वो एक एग्ज़ाम देने के लिए बहुत कष्ट से, बहुत परेशानी से तैयारी करते हैं। वो देना भी नहीं चाहते हैं, वो और देना भी है तो बहुत इंतज़ार करते हैं, जल्दी चाहते हैं जल्दी एग्ज़ाम हो जाए और जल्दी निकल जाए जो भी हो, और मेहनत करके अपना मतलब एग्ज़ाम देना चाहते हैं। लेकिन अभी देखिएगा निर्मला सीतारमण का एक स्टेटमेंट आया, उसमें बोला जा रहा है कि पेपर लीक होते हैं तो फिर से टाइम मिलता है, और यहाँ पर जेनजी सोच रहे हैं कि जल्दी से एग्ज़ाम हो जाए और ख़त्म हो जाए। तो कहने की डिफरेंस बहुत बड़ा है। देखिएगा कि जो स्टूडेंट पर जो बर्बरता प्रशासन अपनाई है, और ये प्रशासन खुद से की है या मंत्रालय द्वारा किया गया है। अगर मंत्रालय द्वारा किया गया है और जेनजी के अंदर ये मैसेज है कि गृह मंत्रालय द्वारा इस तरह से लाठी डंडे डंडे पे डंडे और गैस के गोले, कांटी वाले जो कील से मारा गया, बुलेट गन चलाया गया है, इस पे अभी देखिएगा कि अमित शाह कोई माफ़ीनामा भी नहीं मांगेंगे हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डीप डायलॉग। इस डीप डायलॉग में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी आगे क्या सोचेगी, उसका फोकस कहां होगा, और आज जो देश के जेनजी जो हैं प्रोटेस्ट किए हैं और उनको सफलता मिली है, वो आगे कहां फोकस करेंगे, वो क्या चाहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में देश विदेश में जो ये इस्तीफे के बाद जो प्रतिक्रिया आई है उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और इस डीप डायलॉग को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आगे क्या होने जा रहा है इसके प्रति एक अनुमानित रिपोर्ट आने जा रहा है आपके सामने। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे देखते हैं कि आगे जो कॉकरोच जनता पार्टी का क्या फोकस है, इस पर बात करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान लगातार 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है इनके प्रति, नीट पेपर के रिलेटेड, और इस्तीफे नहीं हो रहे थे। इसको लेकर के देखिएगा कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जो जंतर मंतर पर कहा जा रहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी को 1000-2000 से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा, जो कि आज 1 महीना हो गया, 1 महीना प्लस हो गया, इसमें इतना मजबूती और इतना सपोर्ट मिला और उनको जीत भी मिला। तो इससे क्या होने जा रहा है, उनके अंदर जो जुनून आएगा, जो इस सपोर्ट के बाद उनको एक जीत मिली है, इससे जो मोटिवेशन आया है, इस मोटिवेशन से उनको आगे और कुछ करने का एक फोकस होगा, उस पर बात करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि अभी लगातार 1 मंथ से प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इस प्रोटेस्ट से कहीं न कहीं देखिएगा कॉकरोच जनता पार्टी हो या उनका टीम हो, कहीं न कहीं थक चुकी है। लगातार 35 दिन हो गए हैं प्रोटेस्ट को, और कहीं न कहीं देखिएगा अभिजीत दीप के जो है बीमार भी हो गए थे, फिर भी प्रोटेस्ट में रह रहे थे, और ये सफलता को लेकर के वो लगातार मेहनत कर रहे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो उनका मांग था वो पूरा किए और सफलता भी पाए हैं। तो अभी देखे होंगे कि आज का एक इंस्टाग्राम पर वीडियो भी आया अभिजीत दीप का कि लगातार 1 महीना से प्लस हो गए हैं, हम लोग लगातार मेहनत कर रहे थे और इस देश में जो शिक्षा के प्रति एक मुहिम चला रखे थे उसमें उनको जीत भी मिली है, ये मैसेज दिए हैं। लेकिन हम ये बात करना चाहते हैं कि आगे जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, जो देश का सपोर्ट मिला है उनको, उसके आगे वो क्या सोचेंगे, क्योंकि 3-4 मुद्दे बहुत बड़े बड़े हैं जो कि अभी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है देश के लेकर के, और इस जेनजी में, इस देश की जनता के अंदर ये बहुत हद तक पहुंच चुकी है कि ये जो हो रहा है वो बहुत गलत है। तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी ये जो 4 पॉइंट है, इस पॉइंट पर फोकस करेगी या उनका अलग कुछ प्लानिंग होगा, तो इस डीप रिपोर्ट में आपको मिलने जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट बात करना चाहते हैं कि जैसे कि देख रहे हैं कि अभी पेट्रोल और जो कि परिवहन मंत्रालय के द्वारा जिस तरह का एक मुहिम चल रहा है, कहीं न कहीं देश के अंदर गुस्सा है। वो गुस्सा कहीं न कहीं इस प्रोटेस्ट में भी दिखने को मिल रहा था। और आगे क्या इस पर कॉकरोच जनता पार्टी या अभिजीत दीप की इस पर फोकस करेंगे कि नहीं करेंगे, या अगर फोकस करते हैं तो उनको इस तरह का सपोर्ट मिलेगा, मजबूती मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर भी बात कर सकते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं कि अभी जो मुद्दे हैं परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी के प्रति, तो फर्स्ट जो बात कर रहे हैं कि अभी देखिएगा जो रोड पर टैक्स लिए जा रहे हैं, जगह जगह पर इतना टैक्स लगाया जा रहा है,
इससे कहने की देखिए जो गाड़ी चालक है, परिवहन जो कि ट्रांसपोर्ट में अपना बिजनेस रखते हैं, उनको बहुत ही मतलब कि झेलना पड़ रहा है और वो लगातार कहीं न कहीं जा करके अपना टैक्स दे रहे हैं और उनको घाटा भी मिल रहा है। तो इससे कहीं कि देखिएगा कि एक बिजनेस माइंड जो है, जिनके प्रोटेस्ट का एक बिजनेस है, उनके प्रति एक मैसेज बहुत बहुत दिन से चल रहा है। इस पर क्या फोकस करेंगे अभिजीत दीपके या नहीं? तो हमें लगता है कि एक बार ज़रूर मीटिंग में ये सोच होगी कि क्या नितिन गडकरी को फोकस किया जाए कि नहीं। तो हम ये बात करना चाहते हैं कि अगर इस पर फोकस किया जाता है तो कहीं न कहीं देखिएगा कि इसके साथ साथ एक और मुद्दा है जो कि एथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, उसके वजह से ट्रांसपोर्ट में जो माइलेज मिलती थी वो माइलेज नहीं मिल रही है। तो कहीं इसका गुस्सा भी उनके प्रति है, इस पर भी फोकस किया जा सकता है। तो क्या इस मुद्दे को फोकस करते हैं तो जिस तरह से अभी सपोर्ट मिला है कॉकरोच जनता पार्टी को जंतर मंतर में और जिस तरह का जीत मिला है, तो क्या इस पर फोकस करेंगे तो उनको जीत मिलेगा, इस तरह का मजबूती मिलेगा? तो इस पर बात करते हैं। जैसा कि देखे होंगे कि अभी जो प्रोटेस्ट हुआ है, इसमें जो कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट मिला है, कहीं कि छात्र थे वो कोई काम नहीं करते थे, सिर्फ पढ़ाई करते थे, उसमें भी पढ़ाई में उनको असफलता मिल रही थी, पेपर लीक हो जा रहे थे। इसके वजह से वो कहीं कि एक जगह जमे हुए थे और ये प्रोटेस्ट जब बढ़ते गए तो सारे लोग वहाँ जमा हो गए। तो क्या अभी जो परिवहन मंत्रालय के द्वारा अगर इस तरह का फोकस किया जाता है, उनको जो प्रॉब्लम है उन पर फोकस किया जाता है और उनके इस्तीफे की मांग की जाती है, तो क्या इस तरह का सपोर्ट मिलेगा? हमें लगता है कि जिस तरह से अभी सपोर्ट मिला है, जिस तरह से जेनजी आकर के सामने आए हैं, जेनजी उस तरह से हमें नहीं लगता है कि ऐसे आ पाएंगे। क्योंकि जैसा कि देख रहे हैं कि जो बिजनेस माइंडेड होते हैं वो अपना बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर वो बिजनेस पे फोकस नहीं करेंगे तो लाखों लाख रुपए लगा करके बिजनेस किए हुए हैं, तो कहीं कि उस पर बहुत बड़ा मतलब असर पड़ेगा और वो रुकना नहीं चाहेंगे। थोड़ा सा कम माइलेज हो बर्दाश्त कर लेंगे। बिजनेस में जैसा कहा जाता है कि बिजनेस में थोड़ा सा मतलब बैलेंस करके चलना चाहिए। तो इस पे कह सकते हैं कि उतना लोग नहीं उतर पाएंगे रोड पे और इतना भीड़ नहीं मिल पाएगा। आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जेन जी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा क्या इस प्रोटेस्ट को इतना सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरा नंबर पे ये है वित्त मंत्रालय, निर्मला सीतारमन। जैसा कि देख रहे हैं कि अभी जो उनका एक अपना जो कि डिपार्टमेंट है उससे अलग आकर के अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा था उस पर स्टेटमेंट दिए थे कि पेपर लीक होता है तो पेपर लीक से फ़ायदे क्या हैं। वो बोल रहे हैं कि पेपर लीक होता है तो स्टूडेंट को एक नहीं दो मौके मिलते हैं और उनको टाइम मिलता है और जितना मार्क्स ला सकते थे उससे ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो मेरे अनुसार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी देखे होंगे कि जो जेनजी हैं, अभी जो यही बात किया जा रहा है कि जो अभी सत्ताधारी है, जो पार्टी है, जेनजी को समझ नहीं पा रही है। जैसा कि अभी जेनजी जो तैयारी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनको कहा जाए कि आप एग्ज़ाम दीजिए, तैयारी कीजिए, तो वो एक एग्ज़ाम देने के लिए बहुत कष्ट से, बहुत परेशानी से तैयारी करते हैं। वो देना भी नहीं चाहते हैं, वो और देना भी है तो बहुत इंतज़ार करते हैं, जल्दी चाहते हैं जल्दी एग्ज़ाम हो जाए और जल्दी निकल जाए जो भी हो, और मेहनत करके अपना मतलब एग्ज़ाम देना चाहते हैं। लेकिन अभी देखिएगा निर्मला सीतारमन का एक स्टेटमेंट आया, उसमें बोला जा रहा है कि पेपर लीक होते हैं तो फिर से टाइम मिलता है, और यहाँ पर जेनजी सोच रहे हैं कि जल्दी से एग्ज़ाम हो जाए और ख़त्म हो जाए। तो कहीं कि डिफरेंस बहुत बड़ा है, और इस डिफरेंस में कहीं सीतारमन आ गए हैं, वित्त मंत्रालय आ गए हैं, और उनके प्रति और भी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। जैसे कि देखिएगा महंगाई, देश में महंगाई पे बहुत बात हो रही है, घर से लेकर के बाहर तक जहाँ भी जाइएगा बहुत महंगाई हो गई है। जो स्टूडेंट के प्रति जो एक होना चाहिए, जैसा कि कहा जा रहा है अभी शिक्षा के प्रति अभी प्रोटेस्ट हुआ, उसको लेकर के मांग हुई, और यहाँ पर जैसे निर्मला सीतारमन अगर आ सकते हैं, जैसे कॉपी कलम और जो स्टूडेंट का जो एक बेसिक ज़रूरत होता है किताब का, उसमें जिस तरह से टैक्स लगा कर उनको महंगा किया गया है, ये कहीं न कहीं छात्रों पर बहुत असर पड़ रहा है और उनके अंदर भी बहुत दुख है। जैसे कि एक पेन 5 रुपये मिलता था, वो आज 10 रुपये मिल रहा है। एक कॉपी 10 रुपये मिलता था, आज वो 30 रुपये में मिल रहा है। तो कहीं न कहीं ये महंगाई स्टूडेंट पे भी बहुत असर पड़ रही है। और देखिएगा जीडीपी की बात कर रहे थे, जीडीपी तो पहले जितना था उससे, जैसे हमारे देश में जो देश से पीछे थे वो भी हमसे आगे निकल गए हैं। तो ये भी पूरा देश जान रहा है, और लगातार बोला जा रहा था कि भारत विश्व गुरु बनेगा। तो क्या विश्व गुरु हो रहा है? ये मैसेज तो चला गया है जेनजी के अंदर। तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, और कहीं न कहीं अगर अभिजीत दीप के द्वारा इस पर फोकस किया जाता है, अगर इस पर इस्तीफे की मांग होती है, तो क्या जो मजबूती अभी मिली है कॉकरोच जनता पार्टी को,
जो सपोर्ट मिली है, जो जीत मिली है, क्या अगर निर्मला सीतारमण पर फोकस किया जाए तो इतना सपोर्ट मिलेगा? तो जैसा कि देखिएगा इसमें अनुमानित है कि हो सकता है कि सपोर्ट मिले, क्योंकि छात्रों के प्रति जो गुस्सा है, जैसे कि अभी बताएं कि कॉपी कलम से लेकर के रहने लायक उनको एग्ज़ाम को रिलेटेड जो भी मतलब प्रॉब्लम होती है, ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम होती है, बहुत तरह से, जैसे कि महंगाई जब बढ़ती है ना, तो एक एक आदमी पर असर पड़ता है। और जो स्टूडेंट पर असर पड़ रहा है, जैसे कि कॉपी कलम लेते हैं या कोई भी चीज़ सामान लेते हैं, उस पर भी टैक्स अलग से लगता है। और यहाँ पर कहा जा रहा था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन बेटी को पढ़ाने के लिए जब कॉपी किताब खरीदने जाते हैं तो महंगाई का झेलना पड़ता है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि अभी छात्र जो है इस पर सपोर्ट कर सकते हैं। और कहीं न कहीं जैसे अभी कह रहे थे परिवहन मंत्रालय द्वारा, तो उस परिवहन मंत्रालय से कहीं कि इन पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो इन पर ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। आपका क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तीसरा नंबर पर है अमित शाह, गृह मंत्रालय। इन पे तो कहा नहीं जा सकता है कि स्टूडेंट का कितना गुस्सा है, क्योंकि अभी देखे होंगे अभी तुरंत ही गर्मा गर्म प्रोटेस्ट खत्म हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। और इसमें देखिएगा कि जो स्टूडेंट पर जो बर्बरता प्रशासन अपनाई है, और ये प्रशासन खुद से की है या मंत्रालय द्वारा किया गया है। अगर मंत्रालय द्वारा किया गया है और जेएनजी के अंदर ये मैसेज है कि गृह मंत्रालय द्वारा इस तरह से लाठी, डंडे पे डंडे और गैस के गोले, कांटी वाले जो कील से मारा गया, बुलेट गन चलाया गया है, इस पे अभी देखिएगा कि अमित शाह कोई माफ़ीनामा भी नहीं मांगे हैं। तो क्या अभिजीत दीपकी इस पे फोकस करेंगे आगे? क्योंकि अभी तो रेस्ट में है, रेस्ट के बाद इस पे प्लानिंग हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस पे फोकस करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। आपका क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा इनके इस्तीफे को लेकर के। अगर इनके इस्तीफे पर बात होती है तो कहीं न कहीं देखिएगा जो कि अभी सत्ताधारी जो है बीजेपी, इस पे अगर इन पे फोकस किया जाता है, ये जो मंत्रालय में एक सेट हो गया था कि किसी भी मंत्रालय का इस्तीफा नहीं होता इस पार्टी में, और इस्तीफे इस मुहिम को इसको तोड़ दिया गया है। और अगर अमित शाह पर ये फोकस किया जाता है कि इनको भी इस्तीफा लिया जाए, तो देखिएगा कहीं न कहीं देखिएगा बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। कि जैसा अभी देख रहे हैं बीजेपी अपना डिटेक्ट करने की मतलब कोशिश कर रही है, ये कहने की अभी तो टूटा है, लेकिन अगर अमित शाह पर इस तरह का फोकस किया जाता है सीजेपी के द्वारा, कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा, तो कहीं न कहीं देखिए इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन का एक लहर चलेगा। और जैसा कि कहा जा रहा है कि संविधान को मतलब बर्बाद किया जाता है और संविधान को दरकिनार करके अपना रूल लागू करने की कोशिश कर रही है, तो ये भी मैसेज चला गया है। अगर इस पे प्रोटेस्ट करते हैं और इन पे फोकस करके आगे बढ़ते हैं, तो हो सकता है कि जो सपोर्ट अभी मिला है और जो जीत मिली है, मिलने की चांसेस अच्छा हो रहा है। तो आप सबका क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चौथे नंबर पर आते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। क्या प्रधानमंत्री पर फोकस कर सकता है सीजेपी? क्या कॉकरोच जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोकस कर सकता है कि उनका इस्तीफे की मांग करें? क्योंकि जो भी अभी देश में प्रॉब्लम चल रही है, कहीं न कहीं उसका सरदार कह सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी हैं। कोई मंत्रालय किसी तरह का अपना अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है, वो सीधा कहती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ही सब कुछ है, जो कहा जाता है उनके द्वारा वही सारा कुछ संचालन होता है। तो कहीं न कहीं जो भी अभी प्रॉब्लम आपको हम बताए हैं, उस प्रॉब्लम का जड़ कहीं की कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री तक जाता है। तो क्या लास्ट में सोचते सोचते इतना सारा प्रॉब्लम, जैसे बताया अभी परिवहन मंत्रालय या तो वित्त मंत्रालय या गृह मंत्रालय, इनको छोड़ करके सबको कवर करके क्या प्रधानमंत्री पर फोकस कर सकती है? क्या उनका इस्तीफे की बात कर सकती है कॉकरोच जनता पार्टी? क्योंकि अभी देखे हुए हैं कि इस देश में जो लगातार 12 साल से सत्ताधारी जो कर रही है, अपना सत्ता इस राज कर रही है, तो क्या इस राज का अंत हो सकता है? क्योंकि जो अभी प्रोटेस्ट देखे हैं उसमें जो जुनून जेएनजी का देखे हैं, उसका असर देख करके उनसे खौफ से ही हम कहा जा सकता है कि ये जो है सो इस्तीफा लिया गया है। तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी इस पर फोकस करेगी या नहीं करेगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आगे हम बात करना चाहते हैं, अभी जो बोले थे कि अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके इस्तीफे के बाद विदेश में क्या प्रतिक्रिया आई है, तो इस पर बात करना चाहते हैं। कि जैसा कि देखिएगा अभी पाकिस्तान से एक मैसेज आया है, एक न्यूज़पेपर जो प्रकाशित किया है, उसमें कहा जा रहा है कि लगातार 1 मंथ प्लस हो गए हैं और जो छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस प्रोटेस्ट में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था और ये इस्तीफा हो गई है। और कहीं न कहीं छात्र जो है सो अपना
खुशी और एक का लहर है अपना मनाते हुए इस प्रोटेस्ट को अंत किया, इस तरह का कॉन्वे है। कहीं न कहीं इसी तरह का मैसेज नेपाल और भूटान से भी आया है। साथ में चाइना में भी कहा जा रहा था कि चाइना फंड कर रहा है इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। तो वहाँ से भी एक रिपोर्ट आया है कि जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे पेपर लीक को लेकर के, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय का इस्तीफा मांगना चाहते थे, वो इस्तीफा हो गई है और छात्रों का जीत हुआ है, उनके अंदर खुशी का लहर है। ये मैसेज चाइना की रिपोर्ट से आया है। इसी तरह का रसिया और अमेरिका के द्वारा भी आया है। तो आप सबको इसी तरह का रिपोर्ट आप सबको देते रहेंगे। और आप आज के डीप डायलॉग में आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपका क्या राय है वो भी कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।